So, hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के ऊपर रहने वाला है और ये वाला वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हैं ये आपके इंग्लिश वाले पोर्शन में आपको देखने को मिलेंगे और मोस्ट ऑफ द जो पॉइंट होंगे वो यहाँ से आपको आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। सो जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो अब बिना वेट किए हुए हम आपके साथ पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट है आपके पास एग्नोस्टिक। ठीक है जी, ये पॉइंट याद रखेंगे। एग्नोस्टिक एग्नोस्टिक क्या होता है? वन हु इज नॉट श्योर अबाउट द गॉड एग्जिस्टेंस, मतलब वो वाला इंसान जिसको खुदा का होना ना होने पे यकीन न हो, मतलब उसको श्योरिटी न हो कि क्या खुदा भी या भगवान भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है जी। फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है एल्ट्रिस्ट। याद रखेंगे एल्ट्रिस्ट क्या होता है? अ लवर ऑफ मैन काइंड, मतलब मेन काइंड का लवर होता है जिसको हम फिलैंथ्रोपिस्ट भी कहते हैं। ठीक है जी, जो इंसानियत से प्यार करने वाला होता है उसको एल्ट्रुस्ट कहते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है नंबर 3 पे एमेच्योर। ठीक है जी, याद रखेंगे एमेच्योर क्या होता है? वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर नॉट फॉर प्रोफेशन, मतलब वो वाला इंसान जो अपने मजे के लिए काम करता है ना कि प्रोफेशनली करता है। ठीक है, जिस तरह सपोज मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ तो मैं मजे के लिए खेल रहा हूँ ना कि मेरा प्रोफेशन है फुटबॉल खेलना। ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 4 पॉइंट पे आ जाएगा आपके पास एम्बीडेक्स्ट्रस। याद रखेंगे ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एम्बीडेक्स्ट्रस। तो एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है? वन हु कैन यूज ईदर हैंड विद ईज, मतलब जो दोनों हाथ से काम कर रहे हैं, मतलब वो जो हर काम में माहिर होता है। ठीक है। उसके बाद नंबर 5 पे आता है हमारे पास एनार्किस्ट। ठीक है, याद रखेंगे क्या एनार्किस्ट? एनार्किस्ट क्या होता है? वन हु इज ought टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट पीस एंड ऑर्डर, मतलब जो गवर्नमेंट की जितने भी पीस हैं, जो भी ऑर्डर है, उनको डिस्ट्रॉय करने वाले को हम बोलते हैं क्या? एनार्किस्ट। फिर हमारे पास नंबर 6 पे आ जाता है एपोस्टेट। याद रखेंगे क्या है हमारे पास? एपोस्टेट है अ पर्सन हु हैज चेंज हिज फेथ, वो वाला इंसान जो अपना यकीन तब्दील कर देता है, बदल देता है, उसको क्या कहते हैं? एपोस्टेट, अ पर्सन हु चेंज हिज फेथ। उसके बाद 7 पॉइंट हमारे पास आता है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का क्या मतलब होता है? अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, मतलब दो इंसानों के बीच, मतलब ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, इन दोनों के बीच झगड़ा है और ये सी जो है ये दोनों को क्या करता है? इनका जो झगड़ा है, इनका जो डिस्प्यूट है, उनको खत्म करता है। तो ये जो सी है इसको हम क्या बोलेंगे? आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर। तो जो दो इंसानों का झगड़ा या उनका जो डिस्प्यूट है उसको खत्म करे उसको आर्बिट्रेटर कहते हैं। फिर उसके बाद नंबर 8 पे हमारे पास आ जाता है एसिटिक। ठीक है जी, एसिटिक याद रखें, काफी बार आपने पढ़ा होगा। वन हु लीड एन एस्ट्रस लाइफ, मतलब वो जो सन्यासी होता है जो अकेले अपनी जिंदगी गुजारता है उसको एसिटिक कहते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है एथीस्ट। एथीस्ट कौन होते हैं? अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, मतलब वो वाले इंसान जो खुदा या गॉड के होने पे यकीन ना करते हैं, उनको हम बोलते हैं एथीस्ट। और थीस्ट कौन सा होता है? इसका एंटोनियम है थीस्ट, वो होते हैं जो खुदा पे यकीन रखते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास 10 पॉइंट आ जाएगा बैंकक्रप्ट। ठीक है, याद रखें बैंकक्रप्ट क्या होता है? वन हु इज अनएबल टू पे हिज डेट, मतलब बैंकक्रप्ट वो होते हैं जो अपना कर्जा वापस ना कर पाए। ठीक है, जो अपना कर्जा वापस नहीं कर पाते, जो अपना कर्जा वापस नहीं कर पाते उनको क्या कहते हैं? वन हु इज अनएबल टू पे हिज डेट, उनको बैंकक्रप्ट कहते हैं। और इसका अगर सिनोनिम मिलता जुलता हम क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट भी वो होता है जो अपनी रकम वापस ना कर पाए, जो जिसके पैसे डूब जाए, उनको हम कहते हैं बैंकक्रप्ट। फिर हमारे पास आ जाता है, हमारे पास पॉइंट नंबर 10 आ जाता है जिसको हम कहते हैं बाय गॉड। याद रखेंगे बिगॉट या बाय गॉड। तो वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव इंथियोसिज्म इन रिलीजियस मैटर, जिसको हम क्या कहते हैं अपनी जुबान में? जिनको हम कटर कहते हैं। हम क्या कहते हैं? कटर कहते हैं। और इसका सिनोनिम क्या होता है? फेनेटिक। तो ये भी कटर होते हैं। तो वो वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव इंथियोसिज्म, जो अपने रिलीजन के मैटर में ज्यादा से ज्यादा यकीन रखता है, एक्सेसिव इंथियोसिज्म होता है, उसको हम बाय गॉड कहते हैं। फिर नंबर 12 पे आ जाता है बोहेमियन। तो बोहेमियन क्या होता है? एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग,
जो कि एक ऐसा स्टाइल होता है जो कि अनकन्वेंशनल लिविंग स्टाइल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बोहेमियन कहते हैं। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और ये जितने भी पॉइंट होंगे सारे आप पेन डाउन करेंगे, इनको लिखेंगे और इनको आस्ते आस्ते आप क्या करेंगे, इनको लर्न करेंगे डे टू डे ताकि ये सारी की सारी चीजें आपको आ जाएं। ठीक है जी, सारी की सारी चीजें आपको आ जाएं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर पॉइंट 13 रहेगा, कैकोग्राफिस्ट किसको कहते हैं? याद रखेंगे, कैकोग्राफिस्ट किसको कहते हैं? सो कैकोग्राफिस्ट होता है वन हु इज बैड इन स्पेलिंग। वो वाला इंसान जिनके स्पेलिंग बड़े बुरे होते हैं, मतलब जिनको स्पेलिंग नहीं आते या बैड इन स्पेलिंग। मतलब अगर कब उसको हम बोलें, कोई स्पेलिंग दे दे, सपोज हम बोलेंगे आर, ये आर होता तो वो उसको आवर पढ़ता है। ठीक है जी। ये ऑनेस्ट है तो उसको होनेस्ट पड़ता है। तो बैड इन स्पेलिंग में होता है या उनके स्पेलिंग भी गलत होते हैं, ये तो प्रोनाउंसिएशन है ना, मतलब स्पेलिंग भी वो गलत लिखेगा। ठीक है। उसके बाद नंबर 14 पे आ जाता है हमारे पास कैनिबल। याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैनिबल क्या है? वन हु फीड ऑन ह्यूमन फ्लैश। वो जो इंसान का गोश्त खाते हैं उनको हम कैनिबल कहते हैं। ठीक है जी, उनको हम क्या कहेंगे? कैनिबल कहेंगे। फिर हमारे पास 15 नंबर पे आ जाता है कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होता है? वन हु फीड ऑन फ्लैश, वो वाले जो गोश्त के ऊपर खाते हैं। ये ह्यूमन है और ये ऐसे ही गोश्त है जो मीट या कोई भी मांसाहारी होता है उसको हम कार्निवोरस कहते हैं। ठीक है जी। कैविनिस्ट किसको कहते हैं? तो ये होता है वन अ पर्सन हु ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया। मतलब कोई किसी ने उसको आइडिया बताया कि ये काम करना, वो उसी की तरफ बिना सोचे समझे पड़ जाए, उसको बोलते हैं क्या? कैविनिस्ट। फिर उसके बाद कनिश्योर होता है। याद रखेंगे, कनिश्योर होता है अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट। कोई भी क्रिटिकल जो होता है, अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट को हम क्या बोलते हैं? कनिश्योर होते हैं। फिर कंटेम्परेरीज होता है। कंटेम्परेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन लिविंग एट द सेम एज। मतलब कैसे? सपोज अभी मैं हूँ, आप बोलेंगे जी ये आमिर सर हैं और साथ में मैं बोल देता हूँ जी पोशिया मैम है, पोशिया मैम है। ठीक है जी, ये मैं हूँ और ये मेरी सिस्टर है। हम दोनों 2026 में टीचिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ये हम दोनों एक दूसरे के कंटेम्परेरी हैं। मतलब हम दोनों एक ही टाइम पे एक ही सेम एज में हम पढ़ा रहे हैं। सेम एज मतलब सेम टाइम पे हम पढ़ा रहे हैं, एक ही वक्त पे, मतलब अलग अलग जगहों पे, तो वो कंटेम्परेरीज में आते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे पास आता है 19 पॉइंट आ जाता है कॉनवेलिसेंट। ठीक है जी। कॉनवेलिसेंट हमारे पास होता है तो इसका क्या मतलब होता है? वन हु इज रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस। ठीक है जी। कोई इंसान होता है वो बहुत ज्यादा बीमार होता है और जब बीमार होने के बाद वो ठीक होने की कगार पे आता है, जब वो रिकवर होता है, हेल्थ उसकी अच्छी होती है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्वेलिसेंट बोलते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद 20 पॉइंट पे आ जाता है क्यूटीज। ठीक है जी। कोक्यूटी बोलते हैं। याद रखेंगे, ये चीजें याद रखनी है। कोक्यूटीज बोलते हैं अ गर्ल और वुमेन हु फ्लर्ट विद मेन। मतलब वो वाली लड़कियां जो लड़कों को छेड़ती हैं। ठीक है जी, जो उनके साथ फ्लर्ट करती हैं, उसको क्या बोलते हैं? कोक्यूटीज बोलते हैं। याद रखेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा 21 कॉस्मोपॉलिटन। याद रखेंगे, कॉस्मोपॉलिटन कौन से होते हैं? अ पर्सन हु रिगार्ड द होल वर्ल्ड इज कंट्री। अ पर्सन हु रिगार्ड, जो एक कंट्री होता है, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं जो हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं, या ओमनी प्रेजेंट जो होते हैं वो हर जगह पे ओमनी प्रेजेंट होते हैं। तो वो वाले इंसान जो इस पूरी दुनिया को अपनी कंट्री माने, होल वर्ल्ड एज इज कंट्री। ठीक है। फिर उसके बाद होता है साइनोशोर। याद रखेंगे, बहुत बार ये वाला पॉइंट आया है, साइनोशोर। साइनोशोर, तो साइनोशोर क्या था? वन हु इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। मतलब कोई ऐसा बंदा होता है जो अट्रैक्शन होता है। सपोज हम अगर बॉलीवुड की बात करें तो वहां पे सारे हीरो हैं। कोई अच्छा काम करता है, कोई बुरा काम करता है, कहीं का काम फ्लॉप रहता है, लेकिन अगर हम सलमान खान की बात करें तो वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं, वो हर जगह पे छाए रहते हैं। ठीक है जी। वो चाहे काम करें ना करें, बस थोड़ा सा अटेंशन मिले तो वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं। फिर उसके बाद हम बोलेंगे साइनिक। ठीक है। साइनिक क्या होता है? वन हु इज स्नीर एट द बिलीफ ऑफ अदर, जो दूसरों के बिलीफ के ऊपर चलता है। ठीक है जी। फिर होता है हमारे पास 24 होगा डेबिनोर। याद रखेंगे, डेबिनोर क्या होता है? इसको हम क्या बोलेंगे? डेबिनोर को बोलेंगे सोएब। तो पॉलिश्ड एंड अ लाइट हार्टेड पर्सन, मतलब जो बहुत अच्छा इंसान होता है, जो दिल का अच्छा होता है, एकदम चार्मिंग इंसान होता है, उसको हम क्या बोलते हैं?
डेबिनोर कहते हैं। बहुत ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। उसके बाद आ जाता है आपके पास क्वेश्चन, हम पॉइंट ये आ जाएगा 25। तो इसको हम क्या कहेंगे, डेमोगोग, याद रखेंगे, डिमागोग। तो ये क्या होता है, अ लीडर हु स्वे हिज फॉलोअर बाय हिज ओरेटरी, अ लीडर हु स्वेज हिज फॉलोअर बाय ओरेटरी, ठीक है। फिर उसके बाद 26 आ जाता है डेलीटिनेट, डेली टेनेट, ठीक है जी। तो इसको क्या कहते हैं, ये एक डेबलर होता है, नॉट सीरियस इन आर्ट साइंस एंड लिटरेचर। डेबलर कहेंगे जो कि ना ही आर्ट में सीरियस होता है, ना ही साइंस में सीरियस है, ना ही लिटरेचर में सीरियस है। उसके बाद हमारे पास 27 आ जाता है एफिमिनेट, याद रखेंगे ये क्या है, एफिमिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एफिमिनेट का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु इज वोमिनिश इन हैबिट, मतलब हम नहीं कहते कभी किसी लड़के को इसकी औरतों वाली हरकतें हैं, इनकी औरतों वाली हरकतें हैं, वुमेन जैसी हरकतें करता है। कभी कभी आपने देखा अगर लड़के होते हैं तो वो लड़कियों जैसी बात करते हैं, उसको यहाँ पे लेडी बोलते हैं, जी ये लड़का लेडी है। तो उसको क्या कहते हैं, एफिमिनेट। जिनकी जो हरकतें होती हैं इंसानों की लड़कियों जैसी, उनको हम क्या कहते हैं, एफिमिनेट। फिर ये दो पॉइंट हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक है इगोइस्ट, एक है इगोस्टिक। इगोइस्ट का मतलब क्या होता है, इगोइस्ट मतलब होता है अ वन, अ लवर ऑफ वन सेल्फ, ऑफ वन एडवांस, जो अपने आप से प्यार करता है। और इगोइस्टिक कौन सा होता है, ऑफ वन हु ऑफन टॉक ऑफ, जो हमेशा अपनी बात करता है। तो हमें इगोइस्ट होना चाहिए, ना कि इगोस्टिक होना चाहिए, ठीक है जी। ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। फिर हमारे पास आ जाता है पॉइंट 30 आ जाता है एमिग्रेंट। एमिग्रेंट क्या होता है, इमिग्रेंट क्या होता है, अ पर्सन हु लीव हिज कंट्री टू सेटल इन अदर कंट्री, मतलब वो वाला इंसान जो अपना मुल्क छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में जाके सेटल होता है, रहिश पजीर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एमिग्रेंट कहते हैं। और इसका इंटोनियम अगर इसका उल्ट देखें तो इमिग्रेंट होता है, ठीक है। जो बाहर से वापस आके अपनी कंट्री में रहे उसको इमिग्रेंट कहते हैं। फिर पॉइंट 31 आ जाएगा इपिक्योर। एपिक्योर का मतलब क्या होता है, वन हु इज प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, मतलब वो जो खाने पीने का शौकी होता है उसको हम क्या कहते हैं, इपिक्योर कहते हैं। इपिक्योर वो वाला इंसान जो खाने पीने का शौकी हो। फिर 32 आ जाता है हमारे पास फैटिडियस। याद रखेंगे फैटिडियस क्या होता है, वन हार्ड टू प्लीज, मतलब एक ऐसा इंसान जो बड़ी मुश्किल से खुश होता है। वन हार्ड टू प्लीज, वेरी सिलेक्टिव इन हैबिट, मतलब काफी सारी, अगर हम लड़कियों की बात करें, दुकान पे जाएंगे, ये कपड़ा लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, वो बड़ी सिलेक्टिव सी होती हैं। तो उनको क्या कहते हैं, मतलब इनको खुश करना, कपड़ा बेचना बहुत मुश्किल होता है, तो उसको कहते हैं फैटिडियस। फिर उसके बाद 33 पॉइंट आ जाता है हमारे पास फेटलिस्ट। फेटलिस्ट क्या होता है, वन हु बिलीव इन फेट्स, वन हु बिलीव्स इन फेट्स, जो फेट्स के ऊपर बिलीव करता है उनको हम क्या कहते हैं, फेटलिस्ट कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट क्या होता है, वन हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ वीमेन, जो लड़कियों के वेलफेयर, जो औरतों की वेलफेयर, उनकी अच्छाई के लिए काम करे, उनको हम क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट कहते हैं। और फेमिनिस्ट का सिनोनिम की बात करें तो फिलोगाइनिस्ट इसको कहते हैं। फिर 35 आ जाएगा फ्यूगेटिव। फ्यूगेटिव का क्या मतलब होता है, वन हु रन अवे फ्रॉम जस्टिस, वो वाला इंसान जो जस्टिस, जो इंसाफ से भागता है, अपना पीछा छुड़ाता है, उसको फ्यूगेटिव कहते हैं। और इसका सिनोनिम क्या होता है, एब्सकॉन्डिंग पर्सन भी उसको हम कहते हैं, याद रखें। फिर हमारे पास 36 आ जाता है गवर्नमेंट, ठीक है जी। गवर्नमेंट क्या होता है, अ लवर ऑफ गुड फूड, मतलब वो वाला इंसान जो अच्छे खाना खाने का शौकीन होता है, उसको गवर्नमेंट कहते हैं। फिर हमारे पास 37 आता है गवर्नमेंट। गवर्नेंट, गवर्नमेंट और गवर्नेट में क्या फर्क है, इसको कहते हैं अ कनिश्योर ऑफ फूड। तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा 38 हैंड पैक्टेड। तो हैंड पैक्टेड का मतलब क्या होता है, अ हस्बैंड रूल्ड बाय अ वाइफ, वो वाला हस्बैंड जिसके ऊपर वाइफ का रूल चलता हो, जो उसकी बातें मानता हो, उसको हम क्या कहते हैं, हैंड पिक्ड कहते हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास पॉइंट हीडोनिस्ट। हीडोनिस्ट का मतलब होता है वन हु बिलीव दैट सेंशुअल प्लेजर इज़ द चीफ गुड, जो सेंशुअल प्लेजर को ही चीफ गुड मानता है, उसको हम कहते हैं हीडोनिस्ट कहते हैं, याद रखें जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो
ये चीज़ें आपने सारी पेन डाउन करनी है, राइट करनी है और इसको लर्न करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रहेगा हेरेटिक। हेरेटिक का मतलब होता है वन हु एक्ट अगेंस्ट रिलीजन, जो अपने मज़हब के खिलाफ कोई एक्ट करे, कोई काम करे, कोई फेल करे, उसको हम बोलते हैं हेरेटिक। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का मतलब होता है वन दैट लीव्स ऑन हर्ब्स, वो जो घास फूस हर्ब शर्ब्स के ऊपर रहता है उसको हम हर्बीवोरस कहते हैं। चलें जी, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा ऑर्डनरी। ऑर्डनरी का मतलब होता है वन हु होल्ड अ पोस्ट विदाउट एनी सैलरी, मतलब बिना किसी सैलरी के कोई पोस्ट होल्ड करना, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ऑर्डनरी कहा जाता है। याद रखें, मतलब कोई काम करें लेकिन उसकी कोई सैलरी ना मिले, उसको ऑर्डनरी कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगा हाईब्रो। हाईब्रो की बात करें तो इसका मतलब रहेगा अ पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ टू बी सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट। तो इंटेलेक्ट और कल्चर में जो सबसे ज़्यादा सुपीरियर करता है उसको हम ये कहते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट अब रहेगा हमारे पास, इसको थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो आएगा हमारे पास 44 आएगा। इसको हम कहेंगे हाइपोकॉन्ड्राइक। याद रखें 44 कौन सा? हाइपोकॉन्ड्राइक। सो इसका मतलब क्या होता है? हु इज़ अवर एंशियस अबाउट हिज हेल्थ, जो अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी सेहत के ऊपर ज़्यादा एंशियस होता है, उसको हम कहते हैं हाइपोकॉन्ड्राइक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट रहेगा आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट की बात करें तो वन हु इज़ ब्रेकर ऑफ इमेज एंड ट्रेडिशन, जो इमेज और ट्रेडिशन का ब्रेकर होता है उसको कहते हैं आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारे पास 46, तो इसको कहेंगे इलिटरेट। सो इलिटरेट की अगर मैं बात करूं तो इलिटरेट का मतलब होता है वन हु डज नॉट नो रीडिंग और राइटिंग, जो उसको पढ़ना लिखना नहीं आता उसको हम कहते हैं इलिटरेट। और इसका एंटोनियम आएगा लिटरेट, जो पढ़ा लिखा होता है उसको लिटरेट कहते हैं। ये मैंने टिक कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा इमिग्रेंट। इमिग्रेंट की बात करेंगे अ पर्सन हु कम टू अ कंट्री फ्रॉम हिज ओन कंट्री फॉर सेटलमेंट, मतलब एक ऐसा बंदा जो अपनी कंट्री से किसी कंट्री में आया, उस वहाँ पे सेटलमेंट करने के लिए, उसको हम कहते हैं इमिग्रेंट कहते हैं। नेक्स्ट रहेगा इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल की बात करें दैट कैन नॉट बी इंटर्ड बाय फोर्स, जो फोर्स फुली इंटर ना कर पाए। चलें नीचे स्क्रॉल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब आपकी स्क्रीन पे रहेंगे। पॉइंट रहेगा 49 आपकी स्क्रीन पे और 50। तो 49 की अगर मैं बात करूं तो 49 रहेगा इम्पोस्टर। इम्पोस्टर की बात करेंगे तो वन हु प्रिटेंड टू बी समवन एल्स, मतलब जो अपने आप को कुछ और समझे, मतलब जिसको हम अपनी ज़बान में बहरूपिया कहते हैं। तो नेक्स्ट रहेगा फटिगेबल, तो मतलब वो वाला इंसान जो कभी ईजिली आसानी से नहीं थकता उसको कहते हैं इनडिफेक्टेबल। वन हु डज नॉट टायर्ड ईजिली। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये अराउंड 50 पॉइंट्स थे आपके साथ हमने डिस्कस किए हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। सो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।